तो जय हिंद, नमस्कार छात्रों, मैं दिलीप सर एम्बिशन गाइडर यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ है प्रश्नावली 7.3 और प्रश्न संख्या 5 बताने वाले हैं। और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दे। समय समय पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चूंकि लंबा है तो इसलिए हम बोर्ड पर इसको नहीं लिखे हैं और पढ़ देते हैं, यहाँ पे पढ़ करके हम बनाएंगे इसको। ठीक है, तो बाबू प्रश्न है कि कक्षा 9th में आपने पढ़ा है, बताओ लोग कमेंट करके कौन लोग इस प्रश्न को 9th में पढ़ा है। अध्याय 9 उदाहरण 3 पूरा एकदम दे दिया है हिसाब किताब। अब देखिए, उसको छोड़िए, यहाँ से अब आइए। किसी त्रिभुज की एक मध्यिका, किसी त्रिभुज की एक मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो हम क्या करते हैं विद्यार्थी जी, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं इधर। ठीक है, एक त्रिभुज बना लिया और इसका नाम हमने रख दिया ए बी सी। नाम रख दिया ए बी सी। मध्यिका का मतलब ए से एक लंब खींचेंगे हम, जिसका नाम यहाँ इस बिंदु मध्य बिंदु का नाम दे देंगे हम एम। और यह एम जो है बाबू, यह ए बी का मध्य बिंदु है। किसका? ए बी का। और यहाँ पर तीनों बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, ए का, बी का, सी का। समझ गए? तो हम इधर निर्देशांक लिख लेते हैं। तो निर्देशांक हो गया आपका ए का 4,-6, 4,-6। समझ गए? 4,-6। इधर आपका बी का निर्देशांक हो गया जी 3,-2, 3,-2। और इधर आपका सी का निर्देशांक हो गया 5,2, 5,2। समझ गया? अब ये एम बिंदु है जो ए से एम को सी से आया है। एम बिंदु यहाँ ए बी पर जो क्या कर रहा है, ए बी को दो समान भागों में बांट रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका निर्देशांक निकालना पड़ेगा बिंदु एम का, क्योंकि यह ए बी का मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु का निर्देशांक अनुपात तो पते है आपको, है कि नहीं, 1:1। तो सीधा वही फार्मूला लगाना है, सिंपल वाला, x बराबर x1 जोड़ x2 बटे 2 और y वाला के लिए y1 जोड़ y2 बटे 2। समझ गया? और फिर हम क्या करेंगे, जब इसका निर्देशांक आ जाएगा तो त्रिभुज ए सी एम का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर त्रिभुज बी एम सी का निकालेंगे। और तब देखेंगे कि दोनों का क्षेत्रफल जो है बराबर आ रहा है या नहीं। समझ गए? तो चलिए, तो अब हम प्रश्न को जो है ना अब लिख करके हल करेंगे यहाँ। तो हम यहाँ लिखेंगे विद्यार्थी जी, हम यहाँ लिखेंगे। चलिए, अब यहाँ से हम अब प्रश्न को हल कर रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे बिंदु कहाँ से, तो सी से, सी से सीएम, सीएम लंब किस पर डाला भाई, ए बी पर, ए बी, सीएम लंब ए बी पर डाला, जो ए बी जो बिंदु एम, बिंदु एम ए बी का मध्य बिंदु है। ए बी का क्या है बाबू, जो बिंदु एम जो है ना, ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। अब हम बिंदु एम का निर्देशांक निकालेंगे। किसका? बिंदु एम का। बिंदु एम का क्या करना है बाबू, निर्देशांक। हाँ, तो बताओ जी, यहाँ पर x बराबर क्या लिखेंगे फॉर्मूला हम लोग, है ना। तो चूंकि किसका है भाई, तो ए बी का मध्य बिंदु है, तो आपको ए बी वाला में x1 x2 y1 y2 लेना है। एम जो है ना ए बी का मध्य बिंदु है। किसका है बाबू, ए बी का है। समझे कि नहीं? किसका है एम बिंदु, ए बी का। तो इसलिए आपको y1 y2 ए बी से लेना है। समझ गए? और बी का है आपका 3,-2। तो यहाँ से आपको x1 y1 x2 y2 लेना है। समझ गए? चलिए, तो x वाला के लिए क्या हो जाएगा बाबू, 4 जोड़ 3 बट्टा 2, 4 जोड़ 3 बट्टा 2। और y वाला के लिए क्या हो जाएगा, -6, -6 प्लस -2 बट्टे 2। तो बताओ लो, 4 3 7 बट्टा 2। और इधर आपका y बराबर आ जाएगा -6 -2 बट्टे 2। तो फाइनली इधर हमारा आ जाएगा -8 बट्टे 2, मतलब -4। कितना? -4। तो इस प्रकार से हमारा जो है ना x बराबर 7 बट्टे 2 और y बराबर -4। तो ये हो गया आपका किसका,
एम का निर्देशांक, किसका निर्देशांक होगा बाबू? बिंदु एम का निर्देशांक। चलिए, तो अब हमारा बिंदु एम का निर्देशांक आ गया। अब हम क्या करेंगे? त्रिभुज ए सी एम का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे बाबू। किसका? त्रिभुज ए सी एम का। तो यहाँ अब हम लिखेंगे, यहाँ जो है ना बिंदु एम का निर्देशांक एक्स का मान हो गया कितना? आपका 7/2 और y का निर्देशांक हो गया -4, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं। एम का निर्देशांक अब आ गया, तो एम का निर्देशांक आ गया कितना? 7/2, सॉरी 7/2 कॉमा -4, 7/2 कॉमा -4 किसका हो गया? ये बिंदु एम का निर्देशांक, है ना। इसको थोड़ा 4 कॉमा -6, 4 कॉमा ये ए का हो गया, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। चलिए, तो समझने में दिक्कत ना हो, फैलगर से लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए, तो चलिए अब हम जो है त्रिभुज ए सी एम का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले। तो चलिए अब हम लिखेंगे त्रिभुज ए सी एम का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। तो चलिए इधर हम लिखेंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3, फॉर्मूला तो पता होगा आप लोगों को जी। उसके बाद x2 इंटू y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, क्या हो जाएगा? y1 माइनस y2, समझ गए। अब यहाँ पर हम मान बैठाएंगे। अब क्या करेंगे बाबू? मान बैठाएंगे, ठीक है। तो देखिए x1, तो अभी हम क्या ले रहे हैं जी? ए सी एम ले रहे हैं, ठीक है। अभी ए सी एम ले रहे हैं हम, ठीक है। तो ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया ए, उसका इधर आ जाइए। ये आपका जो है x2 हो गया और ये आपका y2 हो गया m। ये m बिंदु का जो निर्देशांक हो गया, तो ये आपका जो है x3 हो गया और इधर आपका y3 हो गया, ठीक है, बिंदु m का निर्देशांक। तो चलिए मान बैठाते हैं अब हम। तो बताइए x1 का मान इसमें कितना हो गया? 4। उसके बाद y2 का मान आपका इसमें कितना है? 2। उसके बाद y3 का मान कितना है जी? y3 का मान -4, तो आपको तो पते हैं, प्लस हो जाएगा, तो +4। उसके बाद x2 का मान आपका 5 है, y3 माइनस y1, तो y3 का मान आपका -4, y3 माइनस y1 का मान कितना है आपका? -6, तो +6 हो जाएगा, बताओ जी। उसके बाद x3 का मान आपका हो गया 7/2 और y1 माइनस y1 का मान आपका -6 और y2 का मान आपका आ गया कितना? -2, बताओ जी। अब आगे हल करते हैं अब हम। तो 1/2, ठीक है, और 4 गुने 4 × 6 प्लस 5 गुने, यहाँ पर आ जाएगा आपका गुने 2, है ना। ये जो आपका -4 और +6, तो +2 आ जाएगा, तो 5 गुने 2 हो गया। फिर इधर आइए 7/2 गुने -6 -2 कितना आ जाएगा जी? बताओ, -8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी? -8। अब 2 से हम -8 में भाग लगाएंगे तो आएगा -4। कितना आ जाएगा जी? -4 आ जाएगा। आते कि नहीं आते हो बतावा, ठीक है। चलिए और आगे काम करते हैं। और इस प्रकार से 6 × 24, यहाँ पर आ जाएगा 5 दूनी 10 और यहाँ पर प्लस को माइनस गुना करेंगे तो माइनस, 7 × 28। बताओ लोग, कोई दिक्कत तो नहीं, रोके नहीं थे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब। चलो, तो अब यहाँ आपका 1/2 और इधर देखिए +24 +10 +34 हो जाएगा और 34 में से आपको 28 घटाना है। 34 में से बाबू आप 28 घटाएंगे तो आएगा 6। कितना आ जाएगा? 6, जो 3 बार में भाग लग जाएगा इसमें, है ना। तो इस प्रकार से आपका आ गया 3 वर्ग मात्रक आंसर, ठीक है। तो ये 3 वर्ग मात्रक किसका क्षेत्रफल है जी? बताओ, ये 3 वर्ग मात्रक आपका जो है
एसीएम का क्षेत्रफल आया है। किसका बाबू? त्रिभुज एसीएम का। त्रिभुज एसीएम का क्षेत्रफल आया है। अब हम निकालेंगे विद्यार्थी जी बीसीएम का। अब हम निकालेंगे बीसीएम का क्षेत्रफल निकालेंगे, समझ गए? तो लिखेंगे यहाँ पर, अब त्रिभुज बीसीएम, बीसीएम का क्षेत्रफल बराबर, चलिए फॉर्मूला तो लिखा हुआ है, बस केवल हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ मान रखेंगे। क्या करेंगे? मान रखेंगे। ठीक है, बताओ लोग। x1, हाँ तो अब क्या होगा? चेंज हो जाएगा, है ना, बी सी एम। अब पूरा का पूरा जो है ना, हाँ तो ये तो ठीक है, x3 y3 ये ठीक है, और ये भी ठीक है, बी सी एम, केवल ये हट जाएगा, और यहाँ आपका हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा आपका y1, बी सी एम। ठीक है, चलिए समझ गए? तो अब चलिए लोग हल करिए आगे। चलिए, तो x1 का मान कितना है जी? 3, हाँ। उसके बाद x1 का मान 3 है, उसके बाद y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, तो y2 का मान आपका 2 है, माइनस y3, तो यहाँ देखिए संख्या का माइनस और फॉर्मूला का माइनस, क्या हो जाएगा? +4। ठीक है, उसके बाद आइए, उसके बाद बाबू आपका हो जाएगा x2, तो x2 का मान आपका जो है ना 5 है, कितना? 5। y3 माइनस y1, y3 आपका -4 है, और y1 आपका जो है y1 y3 -4 और y1 -2, तो +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? +2। ठीक है, बताओ लोग। उसके बाद x3 आपका 7/2 है, इसके इधर मतलब ये एक अक्षर यहाँ, चलिए तो आपका जो आगे का जो लिखना है आपको x3, सॉरी, तो x3 का मान आपका 7/2 है, 7/2 है ना, और क्या लिखाएगा? y1 माइनस y2, तो y1 आपका -2 है, y1 आपका -2 है ना, y1 माइनस y2, तो -2 बड़ी कोष्ट से घेर देंगे, तो 7/2, और क्या था अंत में आपका बाबू? y1 माइनस y2, तो y1 हो गया आपका कितना बाबू? y1 हो गया, कहाँ गया रे? -2, और y2 तो फॉर्मूला का माइनस और ये 2, समझ गया? चलिए आगे हल करते हैं अब, चलिए आगे हल करिए अब। तो 3, 4 2 आपका 6 हो जाएगा, +5, और यहाँ पर आपका जो है -2 हो जाएगा, अब है ना, क्या हो जाएगा बाबू? -2 और प्लस, देखिए यहाँ पर अगर नहीं दिक्कत है तो देखिए ऐसे है, 7/2 कोष्ट -2 यही लिखा हुआ है लास्ट में, समझ गए? तो -2 कितना हो जाएगा बताइए? तो 7/2 -4, क्या हो जाएगा? -4, समझ गए? चलिए अब ये क्या होगा बाबू? 2 से -2 में भाग लगाएंगे तो -2 आएगा, तो 1/2, ठीक है, और 6 18, इधर आ जाएगा आपका 5 दूनी 10, तो -10 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 2 से इसमें हम काटेंगे तो -2 आएगा, -2 बार में भाग लग जाएगा, यहाँ कितना बार में? -2 बार में, समझ गया? तो +7 को -2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? -14, कितना आएगा जी बताओ? -14 आएगा ना हो। चलिए अब आगे काम करते हैं, तो 1/2, ठीक है, और 18 -10 -14, तो कितना हो जाएगा? -24, -24 हो जाएगा, है ना, और जब आप इसको घटाएंगे तो आपका जो है कितना आ जाएगा? 1/2 गुने -6, 1/2 -6, तो इस प्रकार से हमारा आ जाएगा -3, ठीक है, करेंगे भाग तो कितना आ जाएगा? काटेंगे तो -3 बार में कट गया, ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ क्या करना है ना, माइनस को छोड़ करके, है ना, तो आप लिखेंगे ऋणात्मक हटाकर त्रिभुज। चलिए इसको आप साफ कर देते हैं, अब इसका तो कोई काम नहीं है, समझिए गए, बन गया सवाल आपका। तो आप लिखेंगे ऋणात्मक हटाकर त्रिभुज, तो त्रिभुज का, हाँ तो त्रिभुज क्या नाम है इसका? त्रिभुज का बीसीएम का क्षेत्रफल
3 है, इसमें से मैंने माइनस हटा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या कह रहा था भाई अंतिम में कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती है। तो हाँ लिख दीजिए। तो आप लिखेंगे अतः त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करता है। हो गया। तो यहाँ आपने देखा कि हमने त्रिभुज जो बनाया था, है ना, त्रिभुज जो बनाया था बाबू, ए बी सी, ये माध्यिका हो गया एम। तो दो त्रिभुज ए सी एम का क्षेत्रफल कितना आया जी बताओ? ए सी एम का क्षेत्रफल आपका आया है यहाँ 3 वर्ग मात्रक, और यहाँ भी अगर माइनस हटा दे तो 3 वर्ग मात्रक ए बी सी एम का, ए सी एम का भी 3 है भाई, इसका भी 3 आ गया, और ये जो दूसरा वाला है इसका भी आ गया। तो दोनों का क्षेत्रफल माध्यिका क्या कर रहा है? दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को समान कर रहा है। अतः त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करता है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न हल हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और कोई दिक्कत है, परेशानी है तो आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, और पीडीएफ चाहते हैं आप फार्मूला नोट्स, तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।